जिस तरीके से उसने शिव को पकड़ा था और चोक करने की कोशिश की, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मैं तो बहुत सारे लोगों के साथ डील करके बिग बॉस के घर से आई हूँ। आपको एक दूसरे पे हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। वो एक झापड़ लगाए अगर अर्चना को, तो अर्चना गोल गोल घूमते हुए बिग बॉस के घर के बाहर पड़ी मिलेगी। यहाँ पे इंस्टिगेट करने वाली भी वो और हाथ उठाने वाली भी वो। क्या होगा, शिव का नेचर ही नहीं है किसी को इंस्टिगेट करना। मैं तो मार मार के मोर बना देती हूँ। वो अगर उसे अटेंशन नहीं मिले तो वो बौखला जाती है। अर्चना जैसे लोगों से उसे दूर रहने की जरूरत है। उसने जेन्युइनली माफी मांगी होगी ना, तो शिव ने माफ भी कर दिया होगा। हाय गाइस, दिस इज मेघा दाड़े एंड यू आर वाचिंग टेली चस्का। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। और आज हमारे साथ हैं शिव की राखी सिस्टर मेघा। सबसे पहले आपका स्वागत है टेली चस्का में। और आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ कहना चाहेंगी। हाल ही में शिव और अर्चना की फ़ाइट हो गई है, सबसे पहले उस पर ही आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगी उस फाइट को लेकर। फाइट एक तो पहली बात, हमने एपिसोड देखा नहीं है। जो भी हम अटकलें लगा सकते हैं वो सिर्फ प्रोमो देख के लगा सकते हैं। जिस तरीके से उसने शिव को पकड़ा था और चोक करने की कोशिश की, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और जहाँ तक बात है बिग बॉस के घर के नियमों की, तो ये सबसे पहला नियम है बिग बॉस के घर का कि आप किसी को फिज़िकली हर्ट नहीं कर सकते और आपको एक दूसरे पे हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। सो उस नियम का तो उल्लंघन, मतलब उसका तो एक ही सज़ा है, इविक्शन, जो कि अगर अर्चना का हुआ है तो फिर वो स्ट्रांगली होना चाहिए। बिकॉज़ यही पूछना चाहूँगी, अगर शिव ने ये चीज़ की होती अर्चना के साथ तो उस चीज़ को कितना एक्सेप्ट किया जाता। अगर शिव का हाथ उठ जाता, जो अर्चना ने उसका गला पकड़ा, और अगर शिव ने उसे पुश भी कर दिया होता, एक धक्का भी मार दिया होता, तो वो चीज़ मतलब वो तो फिर वुमन कार्ड ही खेलती फिरती है अर्चना। सो एक तो सबसे पहले इंस्टिगेट भी वही कर रही है और सामने वाले पे हाथ भी वही उठा रही है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक बंदा इंस्टिगेट करता है और सामने वाला हाथ उठाता है। यहाँ पे इंस्टिगेट करने वाली भी वो और हाथ उठाने वाली भी वो, तो दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। मतलब मेरा भी गुस्सा फूटा है बिग बॉस के घर में। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं उस तरीके से उसे जज नहीं करूँगी। मेरा तो ये था कि मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दैट्स द रीज़न मेरी सज़ा भी थोड़ी माइल्ड थी। नॉमिनेशन मिला था मुझे। नथिंग वॉज इंटेंशनल, बट यहाँ पे इंटेंशनली आप किसी का गला पकड़ रहे हो, उसे इंस्टिगेट कर रहे हो सुबह से लेके रात तक, तो देयर शी इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट अगर शिव के नज़रिए से वो चीज़ देखी जाए, तो अगर शिव के हाथों ये चीज़ होती है तो शायद उसे कोई माफ़ नहीं करता। बट शिव इतना काइंड हार्टेड पर्सन है, अगर उसने जेन्युइनली माफ़ी मांगी होगी ना, तो शिव ने माफ़ भी कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। पर अर्चना के जो फैंस हैं उनका कहना है कि ऐसे ही तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, ज़रूर शिव की तरफ से भी कुछ हुआ होगा। लेकिन इससे क्या होगा, शिव का नेचर ही नहीं है किसी को इंस्टिगेट करना। ये उसके नेचर में ही नहीं है। जहाँ की हाथ उठाना अर्चना के नेचर में है, जो कि वो पहले भी बोल चुकी है शो में कि मैं तो सामने वाले को रैप्टे लगाती हूँ, मैं तो मार मार के मोर बना देती हूँ और मैं ये कर देती हूँ। तो ये तो उसके आज तक शिव के मुँह से कहीं सुना है आपने कि मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे ये, शिव की क्योंकि वो फितरत ही नहीं है। तो शिव के ऊपर तो इनफैक्ट कोई ब्लेम आना ही नहीं चाहिए। ना शिव की इंस्टिगेट करने की फितरत है, ना शिव की हाथ उठाने की फितरत है। जबकि अगर मसल पावर देखा जाए, वो एक झापड़ लगाए अगर अर्चना को, तो अर्चना गोल गोल घूमते हुए बिग बॉस के घर के बाहर पड़ी मिलेगी। बट यही है ना कि आपके पास पावर है, बट आप उसका इस्तेमाल कैसे कहते हो। आपने वो डायलॉग सुना होगा स्पाइडरमैन का, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो शिव को पता है कि उसकी पावर उसे कहाँ यूज़ करनी है और कहाँ उसको मिसयूज़ नहीं करना है। यही एक इंसान की फितरत को डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा इंसान है या कैसा इंसान है। पावर हर किसी के अंदर होती है। तो क्या अगर गेम की बात करें तो यहाँ पर इतनी बड़ी फ़ाइट हो गई, आपको नहीं लगता कि उसे, जहाँ पर सारे घर वालों ने मिलकर कहा कि अर्चना को घर से बाहर निकाल देना चाहिए ये सब देखने के बाद, लेकिन क्या आपको क्या सही लगता है, उसे घर से बाहर निकालना सही लगता है या फिर घर में रख कर उसे उसके ही तरीके से खेलना, यानी कि उसे थोड़ा सा स्ट्रेस में ला देना, या फिर जैसे कि शिव ने भी पहले भी कहा था कि उसे किचन की ड्यूटी ना दो तो अपने आप वो
हार जाएगी, उस तरीके का कुछ गेम प्ले करना वो ज़्यादा बेहतर होता। मुझे लगता है उसे घर में रखना नहीं रखना ये कम्प्लीटली बिग बॉस और शिव का कॉल है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे नज़रिए से देखा जाए तो नहीं रखना चाहिए, बिकॉज़ इतना बड़ा नियम उल्लंघन उसने किया है तो उसकी सज़ा वो डिज़र्व करती है। बट अगर वो गलती से आ ही गई है वापस घर में, आ ही जाती है, जो कि मुझे पता है कि शिव इज़ वेरी फॉरगिविंग, उसने 1000% शिव ने फॉरगिव किया होगा और वो घर में वापस आई होंगी, तो फिर उसको उसे सिर्फ इग्नोर करो। इग्नोरेंस इज़ द ओनली रिवेंज दे कैन टेक फ्रॉम हर, बिकॉज एज वी नो हर शी इज़ एक्सट्रीमली अटेंशन सीकर। वो अगर उसे अटेंशन नहीं मिले तो वो बौखला जाती है, तो बस उसे अटेंशन मत दो। बात करते हैं, घर में इतने सारे पैरिंग बने हुए हैं, जोड़ियां चल रही हैं, शालीन टीना, अंकित प्रियंका, सौंदर्य गौतम, किसका जेन्युइन लगता है? और अगर शिव को कभी आप किसी पैर के साथ देखना चाहेंगे तो वो लड़की कौन हो? शिव को मैं मेरी पसंद की, जैसे शिव के लिए मैं लड़की सोचती हूँ वैसे तो उस घर में है नहीं कोई फॉर श्योर, पर इन सारे लव एंगल से अच्छा मुझे शिव और अब्दू की दोस्ती देखना पसंद है, तो मैं उससे ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ और उसी को मैं आगे देखना चाहूँगी। रही बात शिव के लिए लड़की ढूंढने की, तो वो मैं उसके लिए बाहर ढूंढूंगी। शिव और अब्दू की दोस्ती यार, और प्रियंकित इज़ अ बनी बनाई रेडीमेड जोड़ी, जेन्युइन एंड ओरिजिनल। बाकी ये सब चाइना माल, फेक मतलब सिर्फ शो के लिए बनी हुई। बाहर आके देखेंगे कौन किसको कितना देख रहा है। एवरीबडी इज़ टेकिंग बेनिफिट ऑफ एवरीवन। मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़के एडवांटेज उठा रहे हैं, लड़कियां भी उतना ही एडवांटेज उठा रही है लड़कों से। तो अब क्या कहना चाहेंगी इसके लिए कि जो प्रियंका और शिव के बीच देखी जाती है कि एक कह सके भाई बहनों वाली लड़ाई हो जाती है, कभी कहीं टशन एक देखने मिलता है, उससे लेकर क्या कहना चाहिए? ठीक है, होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है यार। दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, स्ट्रांगली ओपिनिएटेड है, तो वो अपना अपना ओपिनियन तो दोनों ही रखेंगे ना, और हक भी दोनों को है। दोनों अपना गेम खेल रहे हैं और दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बार देखा जाता है कि जब भी अंकित प्रियंका की तरफ से बोलने आते हैं तो शिव उन्हें बताते हैं कि आप पोपट हैं, लेकिन शिव को भी देखा जाता है कि कभी अगर कोई साजिद सर की तरफ से कोई के लिए कोई कुछ बोल देता है तो शिव उनकी तरफ से आकर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो प्रियंकित को बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो भी सेम काम वही कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। साजिद सर भी उतने ही वोकल है, साजिद सर भी उतना ही अपनी बात रखते हैं, अपने मैटर सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे गौरी के साथ उनका हो रहा था, वो उन्होंने गौरी के साथ बात की, अपना सब सॉर्ट आउट किया। जहाँ कि अंकित सिर्फ प्रियंका के जो 2-4 बातें होती है उसी के कहने के मुताबिक बेचारा वो चलता है। अब इसमें अंकित का भी कोई दोष नहीं है। आई डोंट थिंक सो ही इज़ लाइकिंग बीइंग इन दैट हाउस, तो वो अपना न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। पर जहाँ प्रियंका की बात है तो वहाँ पे उसको बोलना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी नहीं तो वो घर पे कैसे क्या करेगा, फिर घर पे पिटाई हो जाएगी उसकी जाने के बाद। 2 महीने बाद घर पे भी तो जाना है, तो वो अपने हिसाब से वो अपना चल रहा है, ये अपना चल रहा है। इसमें ये इसका पोपट या वो उसका पोपट। निमृत और शिव की दोस्ती पर पूछूं तो क्या कहना चाहेंगी? कैसे लगते हैं दोनों एज अ फ्रेंड? ये मुझे दोनों की दोस्ती, और मुझे इसमें भी प्योर फ्रेंडशिप ही नज़र आ रही है। दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं और इस बात में कोई बुराई भी नहीं है। आपको उस घर में अच्छे दोस्तों की ज़रूरत होती है, आप अकेले नहीं सर्वाइव कर सकते उस घर में। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर वो जो किसी के साथ नहीं होते ना, वो ना घर के ना घाट के, और फिर वो मुख्य द्वार से फिर अपने घर पे ऐसा हो जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं फैमिली वीक हर बार आता है, और इस बार भी फैमिली वीक में आप किसे भेजना चाहेंगी, और अगर आप खुद जाती हैं तो शिव को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मुझे लगता है फैमिली वीक में फॉर श्योर हो सकता है शायद मनीषा दीदी जाए, जो शिव की रियल सिस्टर है। और अगर घर से जाने के लिए कोई नहीं है और मुझे जाने का मौका मिले तो फिर मैं वहाँ पे क्या करूँगी, ये फिर आप एपिसोड में ही देखिएगा। शिव तो बहुत स्ट्रांगली खेल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं, लेकिन विनर अगर मैं पूछूं तो शिव के अलावा किसे देखती हैं आप? किसमें लगता है विनर के अलावा कोई नहीं। और अगर टॉप 3 की बात करूं तो कौन जा सकता है शिव के साथ? शिव, अब्दू, प्रियंका और निमृत। प्रियंका और निमृत मुझे इक्वली लगते हैं डिज़र्विंग, और फर्स्ट 2 तो मुझे टॉप 2 में अब्दू और शिव दोनों नज़र आते हैं।
क्या कहना चाहेंगी, शिव को किससे दूर रहने की ज़रूरत है? आई मीन दोस्त तो काफ़ी हैं उनके घर के अंदर। क्रिएट करने वाले लोग, अर्चना जैसे लोगों से उसे दूर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज अननेसेसरी शिव की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। शिव वैसा इंसान नहीं है। आई थिंक बिग बॉस है ना, हमेशा कुछ न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोगों को घर में रखते ही है। हमारे सीज़न में तो बहुत थे, यहाँ तो फिर भी एक ही है शिव के साथ। मैं तो बहुत सारे लोगों के साथ डील करके बिग बॉस के घर से आई हूँ, तो मुझे पता है कि ये लोग आपका दिमाग कितना ख़राब कर देते हैं, आपको मेंटली इतना वो टॉर्चर कर देते हैं कि जो चीज़ें आप करने का आपका मन भी नहीं है ना, वो भी आप कर जाते हो। तो मेरे साथ ये हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि शिव के साथ कभी वो हो। तो मैं चाहती हूँ कि शिव ऐसे लोगों को अवॉइड करे, जो कि बहुत मुश्किल होता है उस घर में।